सूर्यवंशी क्षत्रिय राजा भागीरथ की पूरी कहानी समुद्र मंथन से गंगा उत्पत्ति तक। एक बार की बात है, इक्ष्वाकु के वंश में सगर नामक एक राजा रहता था। जिस वंश के महाराज रामचंद्र थे, उसी वंश के उनके कई पीढ़ी पहले अयोध्या में राजा सगर राज्य करते थे। वह महान शक्तिशाली शासक था और उसने आसपास के विभिन्न राज्यों के साथ कई लड़ाइयां लड़ी थी। उन्होंने जितनी भी लड़ाइयां लड़ी, उनमें से अधिकांश में वे विजेता रहे और उन राज्यों पर अधिकार स्थापित कर लिया। राजा सगर ने 2 महिलाओं से शादी की, केशिनी और सुमति, और अंततः कई बच्चों के पिता बने। इस शक्तिशाली राजा के पुत्र अपने पिता के समान ही शक्तिशाली और वीर थे। राजा सगर के पुत्रों ने पृथ्वी के विभिन्न कोनों पर आक्रमण किया और उन सभी से लड़े जिन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश की और विजय हासिल की। लंबे समय तक अपने वंश पर शासन करने के बाद चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ करने का फैसला किया। राजा सगर के पुत्रों ने पूरी पृथ्वी पर घोड़े का नेतृत्व किया। हालांकि जब घोड़ा इधर उधर घूम रहा था, तो बीच में अचानक अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा खो गया। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। राजा सगर के घोड़े को इंद्र ने पकड़ लिया। उन्होंने हर जगह घोड़े की तलाश की, लेकिन वह कहीं भी नहीं मिला। सगर के राजकुमार राज्य में लौट आए और उन्होंने अपने पिता को इसकी सूचना दी। सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को निर्देश दिया कि अश्वमेध यज्ञ करने के लिए उसे उस घोड़े की आवश्यकता होगी, जिसके बिना यज्ञ संभव नहीं था। इसलिए उसने उन्हें वापस जाने और घोड़े को फिर से खोजने का आदेश दिया। अपने पिता के निर्देश पर पुत्रों ने एक बार फिर घोड़े को खोजने के कार्य में खुद को लगा लिया। वे समुद्र के पास पहुंचे और उन्हें समुद्र के तल पर एक बड़ा सा छेद मिला। राजकुमारों ने गड्ढा गहरा खोदा ताकि वह अंदर प्रवेश कर सकें और घोड़े की तलाश करने में सफल रहें। अंदर जाने पर उन्हें एक आश्रम के पास घोड़ा मिला। यह आश्रम ऋषि कपिला का था। जब राजकुमार पहुंचे तो ऋषि ध्यान कर रहे थे। राजा के पुत्र घोड़े का पता लग जाने से बहुत उत्साहित थे और उन्होंने ऋषि की बिल्कुल भी परवाह नहीं की और घोड़े की एक झलक पाकर खुशी से झूम उठे। राजा के पुत्रों ने समझा कि हमारे पिता के यज्ञ में विघ्न डालने वाला यही है। क्रोध में बोले, तू ही हमारे पिता के यज्ञ के घोड़े को चुरा लाया है। देख, सगर के पुत्र तुझे खोजते खोजते आ गए। मुनि कपिल को बहुत क्रोध आया और उन्होंने इन 60,000 पुत्रों को वहीं भस्म कर दिया। नारद ने सगर को अपने पुत्रों की दुर्भाग्यपूर्ण खबर के बारे में बताया। राजा अपने पुत्रों के बारे में जानने के लिए बेताब हो गया था। हालांकि वह अपने पुत्रों के साथ कोई न्याय करने की स्थिति में नहीं था और उसकी प्रतिज्ञा ने उसे तब तक बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जब तक कि घोड़ा अपने राज्य में वापस नहीं आ गया होता। राजा का एक पोता था जिसे अंशुमन कहा जाता था। सगर ने अंशुमन को पुकारा और मदद मांगी। राजा सगर ने निर्देश दिया कि वह पता करे कि उसके पिता और चाचा जिस रास्ते पर घोड़े की खोज में गए थे, अभी तक वापस नहीं लौटे और उनके साथ ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हुआ जो वो वापस नहीं आए। अंशुमन ने जरा भी संकोच नहीं किया और तुरंत अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। जल्द ही वह ऋषि कपिला के आश्रम में पहुंचे। उन्होंने ऋषि को आंखें बंद करके ध्यान करते हुए पाया। अंशुमन ने अपना धैर्य बनाए रखा और ऋषि के आंखें खोलने की प्रतीक्षा करने लगे। ऋषि कपिला ने लड़के के धैर्य और दृढ़ता की सराहना की। वह चाहता था कि लड़का वर मांगे। अंशुमन काफी चतुर था
और उसने वरदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया। उन्होंने ऋषि से घोड़े को छोड़ने का अनुरोध किया। ऋषि ने तुरंत घोड़े को छोड़ दिया और अंशुमन से एक और वरदान मांगने को कहा। अंशुमन चाहता था कि ऋषि उसके मृत पिता और चाचाओं को बचाए। ऋषि इच्छा को पूरा करने के लिए पर्याप्त थे, लेकिन उन्होंने तुरंत इसे पूरा नहीं किया। उसने लड़के के लिए एक शर्त रखी। उसने लड़के से गंगा नदी का जल स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने को कहा। अंशुमन महल में लौट गए और राजा को पूरी घटना सुनाई। राजा ने खुशी खुशी अश्वमेघ यज्ञ अनुष्ठान किया और अंशुमन का राज्याभिषेक राजा के रूप में किया और अपने राजसी सुखों को छोड़कर जंगलों में रहने लगे। अंशुमन का दिलीप नाम का एक पुत्र था। सगर के पश्चात उनके वंश में अनेक लोगों ने बड़ी तपस्या की, किंतु कोई गंगा की धारा लाने में समर्थ नहीं हुआ। अंत में सगर के प्रपौत्र भगीरथ ने प्रतिज्ञा की कि मैं गंगा की धारा बहाकर लाऊंगा। भगीरथ विख्यात महाराज दिलीप के पुत्र थे। इन्हें अपने पितामहों की कथा सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्हें इस बात का दुख था कि मेरे पितामह यह कार्य न कर सके। उनके कोई संतान न थी और वह सारा राजकार्य मंत्रियों को सौंपकर तप करने चले गए। उन्होंने अपने लाभ के लिए अथवा अपने हित के लिए तप नहीं किया। उनकी एकमात्र अभिलाषा यही थी कि गंगा की धारा लाकर अपने पितामहों की राख अर्पित कर दूं। भगीरथ की कहानी। दिलीप के पुत्र का नाम भगीरथ था। भगीरथ अपने पिता की इच्छा से अवगत थे, इसलिए वह अपने पिता की इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहुत कम उम्र में हिमालय चले गए। भगीरथ गोकर्ण तीर्थ में जाकर घोर तपस्या करने लगे। ब्रह्मा के प्रसन्न होने पर उन्होंने 2 वर मांगे। एक तो यह कि गंगा जल चढ़ाकर भस्मीभूत पितरों को स्वर्ग प्राप्त करवा पाएं, और दूसरा यह कि उनको कुल की सुरक्षा करने वाला पुत्र प्राप्त हो। गंगा नदी को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने कई वर्षों तक प्रार्थना की। अंततः वह नदी को प्रसन्न कर सका और वह देवी के रूप में भगीरथ के सामने आई। जल्द ही गंगा नदी पृथ्वी पर बहने के लिए तैयार हो गई। हालांकि गंगा बहुत शक्तिशाली थी और इसे रोकने के लिए कोई नहीं होता तो यह नदी बहुत जबरदस्ती बहती। इसलिए इसे किसी ऐसे ही बलवान की जरूरत थी जो स्वर्ग से गिरने वाली नदी का बेग तेज प्रवाह रोक ले। गंगा नदी चाहती थी कि इस काम के लिए भगवान शिव से संपर्क किया जाए। भगवान शिव के बारे में सुनकर अब भगीरथ शिव का ध्यान करने लगे। भगवान शिव भगीरथ की प्रार्थना से प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए। शंकर ने प्रसन्न होकर गंगा को अपने मस्तक पर धारण किया। इसके बाद उन्होंने गंगा से प्रार्थना की और उनसे पृथ्वी पर प्रवाहित होने का अनुरोध किया। गंगा का अभिमान उनकी शक्ति थी और यह नहीं जानती थी कि भगवान शिव उनके बल का सामना कैसे करेंगे। शिव गंगा के विचारों को समझ सकते थे और इसलिए उन्होंने अपनी सारी शक्ति लगा दी और बड़े जोश के साथ इसका सामना किया। शिव ने यह जानकर उन्हें अपनी जटाओं में ऐसे समा लिया कि उन्हें वर्षों तक शिव जटाओं से निकलने का मार्ग नहीं मिला। भगीरथ ने फिर से तपस्या की। शिव ने प्रसन्न होकर उसे बिंदुसर की ओर छोड़ा। वे 7 धाराओं के रूप में प्रवाहित हुईं। ह्लादिनी, पावनी और नलिनी पूर्व दिशा की ओर, सुचक्षु, सीता और महानदी सिंधु पश्चिम की ओर बढ़ी। 7वीं धारा राजा भगीरथ की अनुगामिनी हुई। राजा भगीरथ गंगा में स्नान करके पवित्र हुए और अपने दिव्य रथ पर चढ़कर चल दिए। गंगा उनके पीछे पीछे चली। मार्ग में अभिमानिनी गंगा के जल से जहनुमुनि की यज्ञशाला बह गई। क्रुद्ध होकर मुनि ने संपूर्ण गंगा जल पी लिया।
इस पर चिंतित समस्त देवताओं ने जहनु मुनि का पूजन किया तथा गंगा को उनकी पुत्री कहकर क्षमा याचना की। जहनु ने कानों के मार्ग से गंगा को बाहर निकाला। तभी से गंगा जहनुसुता जाह्नवी भी कहलाने लगी। भगीरथ के पीछे पीछे चलकर गंगा समुद्र तक पहुंच गई। भगीरथ उन्हें रसातल ले गए तथा पितरों की भस्म को गंगा से सिंचित कर उन्हें पाप मुक्त कर दिया। ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर कहा, हे भगीरथ, जब तक समुद्र रहेगा तुम्हारे पितर देववत माने जाएंगे तथा गंगा तुम्हारी पुत्री कहलाकर भागीरथी नाम से विख्यात होगी। साथ ही वह 3 धाराओं में प्रवाहित होगी, इसलिए त्रिपथका कहलाएगी। ऐसा कहा जाता है कि गंगा को लाने के पश्चात और अपने पितामहों की धार्मिक क्रिया करने के पश्चात बहुत दिनों तक महाराजा भगीरथ ने अयोध्या में राज्य किया। इससे स्पष्ट है कि उन्होंने गंगा की धारा अपने राज्य के हित के लिए बहाई। वाल्मीकि ने अपनी रामायण में उस घटना का बहुत रमणीक वर्णन किया है। आगे आगे भगीरथ का रथ चला आ रहा है और पीछे पीछे गंगा की धारा वेग से बहती चली आ रही है। भगीरथ एक महान राजा ही नहीं थे, महान व्यक्ति भी थे। उन्होंने मानवता के हित के लिए सब कुछ किया। चिरकाल तक मानवता उनकी ऋणी रहेगी। हर हर महादेव, हर हर गंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।